प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार। तो आज मैं कक्षा 10 अग्रवाल अनसोल्ड पेपर लेकर सोल्व करवा रहा हूं। तो इसमें कुछ बचे हुए प्रश्न हैं। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। जो दिया है 3/x + 2y = 11 और 4/x - 5/y = 7। तो बेटा ऐसा है, इसके साथ साथ हम कुछ लास्ट में शॉर्ट ट्रिक के बारे में समझाते हैं। तो कोशिश यही करते हैं कि सवाल जल्दी से जल्दी हल हो जाए, कि बोर्ड परीक्षा में आपको टाइम मिल जाए। और मैं कोशिश यही करता हूं, आपकी सफलता हमारी सफलता, प्रयास जारी है। तो सवाल देखते हैं इसको कैसे करते हैं, मैंने नोट कर दिया है। तो देखो यहां दिया क्या है, दिया है 3/x + 2/y = 11। दूसरा समीकरण दिया है 4/x - 5/y = 7। अब हम मानते हैं, देखो क्या किया मैंने, माना 1/x बराबर हम मान लेते कैपिटल A और 1/y बराबर मान लेते कैपिटल B। ठीक, तो समीकरण 1 को चुनता हूं, इसे मान लिया समीकरण 1, इसे मान लिया समीकरण 2। ठीक है, और समीकरण 1 में रखते मान समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा 3a + 2b = 11। अब इसी प्रकार उसमें रखते हैं समीकरण 2 से, तो क्या करेंगे बेटा 4a - 5b = 7। अब एक काम करते हैं, थोड़ा आगे से बढ़ा दें, समीकरण इसे दे दो 3, इसे दे देंगे समीकरण, इसमें क्या हो जाएगा 4a - 5b = 7। अब कैसे मैं रफ में इधर समझा रहा हूं, जैसे आपका 3/x है तो इसको 1/ लिख सकते हैं, और प्लस के 2 × 1/y, तो इसको आपने क्या माना a और इसको क्या माना आपने b। तभी हो गया हमारा बराबर कितना था 11, तो हो गया आपका 3a + के 2b = 11। ठीक है, इस हिसाब से इसी प्रकार हमने इसको मान लिया 4a और -5b = 7। तो ये समीकरण हमने इस प्रकार से हल कर ली। अब इधर देखते हैं, इसको दे देंगे समीकरण 4। ठीक, 3 4 हो गई। अब इधर लिखो, कोई गुणांक बराबर तो है नहीं, तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 4 की गुणा, 4 की गुणा, समीकरण 3 लिखो, समीकरण 3 में, समीकरण 4 में अद्ध बनी हुई है, 4 में 3 की गुणा करके घटाने पर। ठीक बेटा, तो लिखो, अब इसमें इस समीकरण में कितने गुणा कर देंगे 4 की, इस समीकरण में कितने गुणा कर देंगे 3 की, ये मैं दिखा रहा हूं। तो 4 3 12a, 4 दूनी 8b और 11 चौक 44। इसमें क्या हो जाएगी, इसमें 4 3 12a और 4 5 3 15b और 7 3 21। इनको क्या करें घटाने पर, घटाने पर। हाँ, कोई बात पूछना चाहे तो कमेंट लिखते रहिए। समीकरण 3 में 4 गुणा, क्योंकि हम गुणांक बराबर करने के लिए, जैसे यहां लिखा है इसकी तो इसमें गुणा और इसकी इसमें गुणा, तभी हमारे गुणांक बराबर हो जाते हैं। समझ पाए बेटा, यहां पर जैसे चाहे तो इसमें कर लो, इसमें 2 की गुणा, इसमें 5 गुणा, तो इसमें इस समीकरण कितने करवा दी हमने गुणा 3 की, और इसमें नीचे 4 लिखे तो कितने गुणा करवा दी हमने 4 की। ठीक है, ऐसे हम लोग हिसाब मिलाते हैं, क्योंकि हमें जब तक गुणांक जो बराबर नहीं जो हो जाएंगे, इसके गुणांक बराबर नहीं, तब तक चर कटेंगे नहीं। तो हमें एक चर को कैंसिलेशन करना है, तो घटाने में चिन्ह बदल जाते, माइनस प्लस माइनस। एक बात ध्यान रखना बेटा, बच्चे बहुत डाउट में रहते हैं, यहाँ चिन्ह माइनस है तो बेचारे इसको भूल जाते हैं। जो चिन्ह लास्ट को होता उसकी वैल्यूएशन होती, जिस चिन्ह को कोई मान नहीं होता है।
ना ये प्लस लगा इसका मान्य होगा, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते, कट गए। और 5 अब जुड़ गए, 8 5 13, 23 बराबर 4 1 8 5 13, 23 हो गए। 4 1 5 और 4 2 6, मतलब क्या गलती हो रही, 11 चौक 44 और 3 7 21, ठीक है। तो हाँ सॉरी हाँ ये 3 आएगा, 4 में 1 गया 3, 4 में 2 गया 2। अब जो क्या बचेगा आपका b बराबर, तो b बराबर हो जाएगा 23 बटे 23, कट गया, कितना आ गया 1। अब क्या लिखोगे, यहां लिखोगे b का मान समीकरण, इसमें रख दो, किसमें रखोगे 3 में रखने पर, 3 में रखने पर देखो भाई, तो 3a जहां जहां b है वहां रखोगे, 2 गुणा 1 बराबर 11, तो 3a प्लस के 2 बराबर 11, 3a बराबर 11 माइनस 2, तो 3a बराबर 9, a बराबर आया 9 बटे 3, 3 तिया 9, तो a बराबर आपका आ जाएगा 3, और b बराबर कितना आ गया आपका 1। ये आपका अभी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन नहीं है, अभी आपके मान मिल गए। आपने क्या माना था यहाँ पर, आपने माना था 1 बटे x बराबर a का मान कितना आया 3, तो इसमें अब आपका हो गया 1 बटे x बराबर 3 बटे 1, कैची गुणा करोगे 1 एकम 1 और 3x, तो जो हो जाएगा आपका 3x बराबर 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 बटे 3 मिल गया, ठीक। अब x का मान, इसी प्रकार y 1 बटे y बराबर आपने क्या माना था b, और b का मान कितना आया 1, तो इसमें फिर कैसे गुणा, तो 1 y बराबर होगा 1, ठीक है। तो y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर आपका आ जाएगा 1। अब बिल्कुल राइट आंसर जो होगा यहां बॉक्स में दे रहा हूं, x बराबर 1, x बराबर 1 बटे 3 और y बराबर आपका कितना आया 1। तो ये देखो, अब हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि हमारा सवाल सही है नहीं। तो आप इसमें जो शॉर्ट ट्रिक में अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए SHORT, शॉर्ट ट्रिक में क्या करेंगे, तो x का मान 1 बटे 3 है, तो 3 बटे 3 1 बटे 3 और प्लस के 2 बटे 1, तो हमारा 3 तिया 9, तो 9 प्लस 2 कितना हो गया 11, क्या हमारा बराबर मारा है। तो जो हमारा सवाल था 3 बटे x प्लस 2 बटे 1 y बराबर 11 है, तो भाई हमारा इसका आंसर है, इसलिए हमारा बिल्कुल ही आंसर सही है। जो शॉर्ट ट्रिक आप लगा सकते हैं यहां पर, क्लियर हुआ। देखिए आप शॉर्ट ट्रिक में देख सकते हो आप, बिल्कुल बहुत जल्दी सवाल हल हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो उसके मान रख रख के चेक कर सकते हो। थैंक यू। प्रिय छात्रों, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में कई बार आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और 4-6 अंक का सवाल है। कितने अंक का है 6 अंक का सवाल है। तो देखिए बेटा, 1 भिन्न 1 बटे 3 हो जाती है जब इसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1 बटे 4 हो जाती जब इसके हर में 1 घटाया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो देखते हैं इसके लिए है। हाँ देखो, माना भिन्न का अंश x है और भिन्न का हर y है, तो भिन्न क्या हुई, तो भिन्न बराबर हो जाएगा आपका x बटे y, ठीक। तो भिन्न बराबर हो जाए x बटे y हो जाएगा। देखो, प्रथम शर्ता अनुसार
क्या भिन्न 1/3 हो जाती है, x बटे बाई बराबर 1/3 हो जाती, जब क्या कंडीशन उसने कही भाई, एक जोड़ दिया जाए, किसमें, अंश में एक जोड़ दिया जाए, किसमें जोड़ दिया जाए, अंश में, तो अंश में जोड़ दिया मैंने। ठीक, कैंची गुणा लगा दो तो हो जाएगा आपका 3x 3 एकम 3 प्लस के 3 बराबर 22। तो यहां पर लिखते हैं हमारी भिन्न बन जाएगी 3x माइनस बाई बराबर माइनस के 3। देखो ये तो इधर आएंगे और जो इधर जाएंगे, तभी 3x माइनस बाई हो जाएगा और बराबर -3 समीकरण दे दो 1। ठीक, पुनः द्वितीय शर्ता अनुसार, क्या अनुसार भाई, दूसरी शर्त है भिन्न कितनी 1/4 हो जाती है, तो x बटे बाई बराबर 1/4। अब उसके हर में से एक घटा दिया जाए, एक घटा दिया जाए, फिर करो कैंची गुणा, तो जो हो जाएगी 4x कैंची गुणा और बराबर बाई माइनस 1, बाई माइनस 1, तो जो हो जाएगा आपकी 4x माइनस बाई माइनस के 1, इसे समीकरण दे दो 2। अब भैया यहां ले जाओ, अब जो 3x माइनस बाई माइनस 3 और 4x माइनस बाई बराबर माइनस के 1, 3x, ठीक ठीक बाई, ठीक, इसका क्या नाम दिया था 1, इसका नाम दिया था 2। अब देखो ये गुणांक बराबर है, बिल्कुल बाई बाई के बराबर है, तो लिखोगे घटाने पर, घटाने पर करोगे चिन्ह बदल जाए, माइनस प्लस प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गए, 4 में तो 3 में तो 4 गया माइनस के x और 3 में तो 1 गया माइनस के 2, कैंसिल हो गया, माइनस मान काट दो, तो x बराबर कितना आ गया 2। अब यहां पे लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखो, कितना है समीकरण ये है, तो 3 गुणा 2 माइनस बाई माइनस के 3, 3 दूनी 6 माइनस के बाई माइनस के 3। अब जो उधर जाएंगे माइनस बाई बराबर हो जाएगा माइनस के 3 माइनस के 6 माइनस के बाई बराबर माइनस के कितने हो जाएंगे 9, कट गया, तो बाई बराबर कितना आ गया 9। अब देखो देखो बाई का मान हमको यहां देखो x बराबर कितना मिल गया 2, बाई बराबर कितना आ गया 9, तो भिन्न क्या हो गई, भिन्न आपकी हो गई है 2/9। अब हम जांच कैसे करें भैया, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो देखो शॉर्ट ट्रिक में आप क्या करोगे, सबसे पहले ये क्या करोगे, x प्लस के 1/बाई बराबर 1/3, 1/3 आना चाहिए, तो x का मान कितना है 2 और बाई का मान कितना है, बाई का मान नहीं 1 और बाई 9, तो यह कितना आ गया 1/3, तो आइए 2 1 3, 3/9, 1/3 तो इधर आना चाहिए, 3 तिया 9, तो हमारा 3 तिया 9 कट गया, तो 1/3 बराबर 1/3 हमारा राइट आंसर है, ये आप निकाल सकते हैं इसके लिए। ठीक, हाँ अगला सवाल 4 वाला है, ये भी हमारा कितने अंक का है, 6 अंक का सवाल है, कितने का 6 अंक का सवाल ये भी है, सब लॉन्ग क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है, ये भी सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा सवाल है। एक मंदिर, देखो हमारे पास अग्रवाल का अनसोल्ड पेपर है, देखिए इससे करवा रहा हूं तो डीएक्स सेट का, तो एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा भवन के पाद का अवलंबन कोण 45 डिग्री है, तो सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई 5 प्लस √3 मीटर होगी। तो देखिए ये आप भवन बनाते हैं, तो देखिए एक भवन है आपका, भवन की ऊंचाई कितनी दी है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, क्या है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, तो ठीक है, तो ये आपका हो गया भैया भवन। ठीक, इधर सड़क के दूसरी ओर, जब सड़क इधर जा रही होगी तो सड़क के दूसरी ओर कोई आपको क्या है
मंदिर है। ठीक है। सड़क के दूसरी ओर बने भवन, जे भवन है। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर है। तो ये 15 मीटर हो गई आपका मंदिर जो हो गया है, जो हो गया है मंदिर। अंदर ना बनाओ, अंदर नहीं बनाओ तो बन नहीं पाएगा। ये आपका मंदिर, थोड़ा और ऐसे कर ले बड़ा ऊंचा। तो जो हो गया आपका मंदिर हो गया है। क्या हो गया है? मंदिर। ये मंदिर आपका बन गया है। देखो, अब मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है और माना भवन की ऊंचाई आपकी कितनी है? h मीटर है। तो लिखोगे माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो जे कितनी हो गई आपकी? जे भी 15 हो गई। तो जे कितनी हो गई? जब h है तो जे h माइनस 15 मीटर हो गई। ठीक है। अब कह रहा भवन यानी मंदिर, मंदिर के शीर्ष से, भवन के शीर्ष से उन्नयन कोण, ये भवन का शीर्ष है और ये भवन का शीर्ष है, ये मंदिर का शीर्ष है। कितना कोण बन रहा है? 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। कितना बन रहा है? उन्नयन कोण बन रहा है। अब बनाओ तो ये बन गया आपका। अब वो ये कहता है, अब कहता है तो भवन के पाद का अवनमन कोण, भवन के, तो जो भवन का पैर है, क्या है? ये पैर है, तो इसका यानी मंदिर के शीर्ष और भवन के पैर, मंदिर के शीर्ष, दो बार रिपीट हुआ, मंदिर के शीर्ष और भवन के पाद का अवनमन कोण। तो ये कितना हुआ आपका? 45 डिग्री हुआ है। ठीक है। तो ये भी 45 डिग्री हुआ। तो आप ए बी सी डी ई तो मैंने लिख लिया। अब इसको मैंने क्लियर कर लिया है। सबसे पहले बात तो चित्र बनाने की बात है। तो देखो मैं रफली बता रहा हूं, सबसे पहले इधर भवन था और भवन के दूसरी ओर मंदिर था, या मंदिर से मानो इधर भवन मानो। तो भवन के, अब भवन के शीर्ष और मंदिर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री का है। अब वो कह रहा है मंदिर के शीर्ष, मंदिर के शीर्ष और भवन के पैर से कितना कोण बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। तो इसको मिला दिया। ठीक। तो आगे देखिए, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो देखो, मैंने माना है भवन की ऊंचाई h मीटर है। तो लिख सकते हो ए बी बराबर, माना ए बी बराबर x मीटर, इसको भी मान सकते हो x, तो जे भी x हो जाएगी टोटल आपकी। ठीक है। अब यहां लेंगे 45 है, लिखोगे समकोण त्रिभुज BAC में, क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज BAC में। तो लंब बटे आधार, तो लिखोगे AC बटे AB बराबर tan थीटा। तो AC 15 बटे x बराबर tan 45। तो 15 बटे x बराबर 1। तो कैची गुणा कराओगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 15 मीटर। तो ये तो तुम्हें आधार मिल गया। क्या मिल गया? आधार। अब पुनः समकोण त्रिभुज ले लो आप, CDE, CD समकोण त्रिभुज CD, समकोण त्रिभुज ले ले, त्रिभुज CDE में। ठीक। CDE जो 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो इसमें हो जाएगा लंब बटे आधार CDE में। तो DE बटे CD बराबर tan थीटा, लंब बटे आधार। तो D कितना है? H माइनस 15 बटे x बराबर tan कितना है? थीटा का मान 30 डिग्री है। ठीक है। तो H माइनस 15 बटे x, tan 30 का मान 1/√3। अब इसे समीकरण दे दो आप 2, अब इसे दे दो समीकरण 1। तो x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रखो भैया। तो h माइनस 15 और बटे 15 बराबर 1/√3। तो कैसे गुणा करवाएंगे?
तो हो जाएगा जे √3 और h-15 और बराबर 15। अब इसमें क्या करेंगे, यहां पर चाहे यहां पर आ जाओ, तो देखो √3h और माइनस के √3 यानी 15√3 कर दो, 15√3 बराबर 15। तो जो उधर जाने दो आप, तो उधर जाएंगे √3h बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 प्लस के 15√3। तो एक काम करते, यही पूरा कर लेते हैं, थोड़ा इधर नहीं जाने की जरूरत है, इसका हर का परमेगण करते हैं, √3 के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो हमें फायदा मिल जाएगी। तो h-15/15 और 15 रूट नहीं तो √3/3 आ जाएगा। अब कैसे गुणा लगा दो आप, तो इसमें हो जाएगा h-15 बराबर, तो जी h-15 बराबर हो जाएगा 15√3/3 तिपच 15। तो यहां पर हमारा आ गया h-15 बराबर 5√3। तो h बराबर हो जाएगा 5√3 प्लस 15, 5 कॉमन ले लो तो √3 प्लस के 5 कॉमन ले लिए, यहां सही है। तो h बराबर हो जाएगा 5 कॉमन लेने पर, तो √3 प्लस 5×3 = 15। ठीक, या ऐसे भी लिख सकते हो h बराबर 5 और 3 प्लस √3 मीटर। अतः यही हमको जरूरत थी, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक, HP क्लियर हुआ। देखो देखो मैंने यहां पर कर दिया है, यहां पर दिखाई देता होगा आपके लिए। हाँ, इसमें हमने केवल यहां पर काम कर दिया इतना। मैं पुनः दिखा दूं, h-15 बराबर, तो ये √3/3 हमने हर का परमेगण कर दिया, √3/3 आ गया बटे 15। तो h-15 बराबर हो गया 15 गुणा √3/3 तिपच 15। तो ये h-15 बराबर आ गया 5√3। तो इसको हमने आगे भेज दिया, देखिए ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 4 का अथवा वाला, एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20√3 - 1 मीटर है। तो देखते हैं, तो हमारा भवन, तो देखो इधर क्या हो जाएगा भवन और इधर, तो भवन और इधर हो जाएगा स्तंभ। ये तो हो जाएगा आपका भवन और ये हो जाएगा आपका स्तंभ। क्या हो जाएगा स्तंभ। ठीक, अब वो कह रहा है, अब इसकी स्तंभ है तो इसे थोड़ा हटाओ, इसके लिए इसका उन्नयन कोण कितना है। इसका उन्नयन कोण बन रहा है भवन के शीर्ष, ये भवन का शीर्ष है भाई, और ये इसका शीर्ष है। भवन के शीर्ष और स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक, फिर वो बाद में कहता है भवन के शीर्ष स्तंभ के और स्तंभ का पाद, यानी जे स्तंभ का पाद है, तो इसका कितना अवनमन कोण बन रहा है, कितना कोण बन रहा है, ये बन रहा आपका है 45 डिग्री। कितने बन रहा है 45। जब ये 6 अंक है, आपके बोर्ड परीक्षा में 6 अंक आता है, तो ये भी काम हो गया, इसका 60 डिग्री हो गया। कितने डिग्री का बना 45, ये भी आपका 45। नाम है तो A B C और D। अब इसकी किसकी ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई कितनी दी है, भवन की स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर, टोटल कितनी है की है
अब की 40 मीटर स्तंभ वो है पूरा। और अब हमने स्तंभ तो है 40 मीटर पूरा स्तंभ है, और भवन की ऊंचाई पूछ रहा है। क्या भवन की ऊंचाई h मान लो आप, तो जी h हो गई है। तो जी मानोगे आपकी 40 माइनस h हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 40 माइनस h। तो ये बन जाएगी जाके आपकी 40 माइनस h। तो लिखो। अब चलते हैं 40 पूरी है, तो इधर लिखते हैं 40 माइनस एच डी यहाँ मान लें। तो 40 माइनस एच जो हो जाएगी आपकी 40 माइनस एच लंबवती, इसको x मान लें, h बटे x, और जो 40 माइनस एच ठीक है। अब हम देखते हैं, माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर है। देखो मैंने मान ली पहले से h मीटर है, ठीक है। अब त्रिभुज हमारे बन रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी डी इसे मान लो, और इसे मानते हैं ई, ठीक है। तो यहां लिखोगे ई लिख देना, तो यहां शब्द हटा दें, तो इसका नाम दे देते हैं हम ई। समकोण त्रिभुज लिखना चाहो तो माना ए बी बराबर एक्स मीटर, ठीक है। ए बी बराबर एक्स मीटर, और ए डी बराबर क्या हो जाएगा? ए डी बराबर एच, और सी ई बराबर हो जाएगा 40 माइनस एच, ठीक। अब देखो बच्चों, हम इसमें लेते हैं समकोण त्रिभुज बी ए डी, समकोण त्रिभुज बी ए डी में लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार हो जाएगा ए डी बटे ए बी बराबर टेन थीटा। तो h बटे x बराबर थीटा का मान 45, तो h बटे x बराबर 1, तो h बराबर 1 समीकरण दे दो, इसे 1 दे दिया, ठीक है। इसे समीकरण हमने 1 मान लिया। अब हम आगे चलते हैं ऊपर के लिए, मतलब पुनः समकोण त्रिभुज क्या लेंगे? DCE में क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, तो यहां हो जाएगा CE बटे CD, या DC कर दो, टेन थीटा, यानी लंब बटे आधार। तो इसमें हो जाएगा 40 माइनस एच, और बटे 40 माइनस एच क्या हो जाएगा? 40 माइनस एच बटे हो जाएगा, जे भी तो एक्स है, तो जे भी हो जाएगा एक्स बराबर 10 60, ठीक। तो 40 माइनस एक्स बटे हो गया आपका एक्स 10 60 का मान कितना हो जाता है? √3। अब इसे समीकरण दे दो 2। अब इसे समीकरण 2 देने के बाद में यहां लिखोगे एक्स का मान समीकरण किसमें रखें? 2 में रखोगे, थोड़े इधर आ रहे हैं। अब 40 माइनस एच बटे एक्स की जगह क्या रखते हैं? एच बराबर √3, कैची गुणा कर दो, तो 40 माइनस एच √3h, तो उधर आओ 40 बराबर √3 h प्लस h, पक्षांतर कर दो, तो 40 बराबर हो जाएगा √3 प्लस 1h, कॉमन ले लो आप, ठीक है। अब h बराबर इधर करेंगे, तो क्या हो जाएगा? √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1 40 बटे करो इसके लिए, तो h बराबर हो जाएगा 40 बटे √3 प्लस 1। इसमें क्या करेंगे हम? हर का परमेकरण कर देंगे। इसमें क्या करेंगे? हर का परमेकरण।
तो जो h बराबर हो जाएगा 40 गुणा √3 - 1 और √3 + 1 तो है ही, और √3 - 1, तभी जो हो जाएगा h बराबर 40 √3 - 1 अपान तो √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, तो जो हो जाएगा 40 √3 - 1 और 3 में से गैस का वर्ग 2 आ जाएगा, तो क्या 20, तो 20 √3 - 1। तो यही अतः भवन की ऊंचाई कितनी आई? भवन की ऊंचाई आई 20 √3 - 1 मीटर। ठीक, यही हमको सिद्ध करना था। बहुत अच्छा सवाल था। सबसे पहले यहां से यहां है, उसके बाद यहां, और यहां से यहां पर सीधे हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आया हो, मैंने कोशिश तो की बहुत है। देखो क्लियर हो रहा है? तो भाई लंबे सवाल तो है, 6 अंक का सवाल है, कोशिश जल्दी करता हूं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो अगला सवाल 5, एक ठोस एक शंख के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंख की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। शंख की त्रिज्या और ऊंचाई, यानी कहने का मतलब इसको पूछ रहा R अनुपात H पूछ रहा है, ये कितना होगा, या R/H का मान कितना होगा, ये बात पूछता है। ठीक है भैया, तो इसके लिए हम कुछ लाए हैं। ये शंकु है, क्या है ये? शंकु है, और इसके ऊपर क्या है भाई? अर्धगोला जे, ये अर्धगोल कटोरी रखी है ना, तो ऐसे इस टाइप से बन गया अध्यारोपित, तो अर्धगोले पर अध्यारोपित रखा हुआ है। अब इनकी त्रिज्याएं दोनों कैसी भैया? समान है। कैसी है? त्रिज्याएं समान है। अब मैं दिखाता हूं बना करके। एक ठोस एक शंख के आकार का, भैया बिल्कुल ये शंकु है, और ये मैं बना रहा हूं। इस किस पर अध्यारोपित है? अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक, रखा हुआ है। अध्यारोपित मतलब देखो इस टाइप से आपका रखा हुआ है। ठीक, अब देखते आगे। माना शंख की त्रिज्या बराबर R सेमी में है। ठीक, और अर्धगोले की त्रिज्या क्योंकि समान है R है, R सेमी ये भी मान लीजिए आप, या R मानो, इसमें कोई इकाई नहीं दी है। चलो, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ समान हो, यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ समान हो, शंख और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ समान हो, तो जे आपकी हो जाएगी तिर्यक ऊंचाई L हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तिर्यक ऊंचाई L हो जाएगी। सेमी हटाओ अभी, उसमें दिया होगा। और जे आपकी क्या हो गई? आपकी हाइट H हो गई, जे आपकी त्रिज्या हो गई, और जे त्रिज्या इसकी हो गई अर्धगोले की, जे इसकी है और जे दोनों बराबर त्रिज्या है। अब वक्रपृष्ठ के लिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर L है। ठीक, तो इसमें इसमें क्या हो जाएगा? L बराबर हम जानते √H² + R², सूत्र होता है। ठीक, अब लिखोगे प्रश्नानुसार शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ।
तो सम का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई से पाई तो हमारा कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गई। अब क्या बचा है एल, तो एल का मान रख दो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर और बराबर के 2r। अब इसका क्या करोगे, दोनों और वर्ग करने पर, तो दोनों अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 2r का होल स्क्वायर। तो वर्ग से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, आर को उधर ले गए, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3r स्क्वायर। ठीक, अब एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3r स्क्वायर, तो एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3r। तो उसने पूछा क्या, r अपान एच, तो ऐसे करो आप 1/√3 बराबर r अपान एच, ये तो इसके बटे एक कर लो तो ये इधर चले गए, ठीक है, और इसके बटे करो r, r तो जो कहते हो, और √3 नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो r अपान एच बराबर हो जाएगा 1/√3, यही इसका अनुपात है, ठीक है। अनुपात पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, या इस टाइप से भी लिख सकते हैं r अनुपात h 1/√3, बस रिक्वायर्ड आंसर ये हुआ। कैसा लगा क्वेश्चन? और भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और थोड़ा सा लाइक एंड शेयर करते रहिए, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं थोड़ी मेहनत का ध्यान रखिए भाई। हम जैसे आप हमको थोड़ा मोटिवेशन देंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आगे और अच्छे वीडियो आपको लाते रहेंगे। और भाई यही हमारी थोड़ी मदद है, आप हमारी मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन 5 का अथवा वाला, 12 सेमी 16 सेमी और 20 सेमी व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस ठोस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो क्या भाई बनाया जाता है, एक गोला बनाया जाता है। जैसे मैं बताऊं आपके लिए, इनको पिघला करके एक, जैसे ये तो अर्धगोला है, इसका पूरी गेंद बनाई जाती है। तो देखो किस टाइप से, एक छोटा गोला व्यास दिए हुए है, माना देखो पहले गोले का व्यास, पहले गोले का व्यास कितना है, 2r1 बराबर 12 सेमी, तो r1 बराबर हो जाएगा 6 सेमी, भाग हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे गोले का व्यास कितना है, 2r2 बराबर मान लिया 16 सेमी है, तो r2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 8 सेमी। ठीक, इसी प्रकार तीसरे गोले का व्यास यानी 2r3 बराबर कितना माना, तो देखो आपका है 20 सेमी, तो r3 बराबर हो जाएगा आपका 10 सेमी। ठीक, और मैंने मान लिया थोड़ा और ऐसे माना गोले पहले r1 r2 त्रिज्या के गोले हैं। तो पहला गोला r1 का, दूसरा गोला r2 का, तीसरा गोला r3 का, इनको पिघलाकर क्या किया गया है, बड़ा गोला बनाया गया है। क्या बनाया गया है, बड़ा गोला बनाया गया। ये थोड़ा इधर आएगा नहीं, बड़ा गोला बनाया गया है। ठीक, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी, कैपिटल R हो जाएगी। तो लिखो माना r1, r2, r3, r त्रिज्या के गोले
बनाए गए, क्या बनाए गए। ठीक, तो देखो R1 R2 R3 R त्रिज्या के गोले बनाए गए। ठीक है, अब देखो तो इस गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन तो B1 प्लस B2 प्लस B3 बराबर कैपिटल B। तो इस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, पाई R1 क्यू, और 4/3 पाई R2 क्यू, 4/3 पाई R3 क्यू, और 4/3 पाई RQ। अब 4/3 सब में से कॉमन ले लो, 4/3 पाई कॉमन ले लिया आपने, तो R1 का क्यू, R2 का क्यू, R3 का क्यू बराबर 4/3 पाई RQ। तो देखो ये तो सब कैंसिल हो गए, क्या बच गया आपका। अब इसमें बचा है R1 का क्यू, R2 का क्यू, R3 का क्यू, कैपिटल RQ। तो R1 कितनी दी आपकी है 6 का क्यूब, R2 कितनी दी है 8 का क्यूब, और R3 कितनी दी है 10 का क्यूब, RQ। तो इसका हो जाएगा 216, और 8 की कितना हो जाएगी 8 64, और गुणा 8, 8 चौक 32, 8 64, 8 चौक 32, सांस लागे 3, और 8 छंग 48, 48 3 51 512, और ये हो जाएगा 1000 बराबर RQ। तो कितना हो जाएगा ये 1005 और 1728 बराबर RQ। अब हम इसको क्या करेंगे, RQ बराबर हो जाएगा 1728, तो इसका घनमूल लेंगे, करड़ी घात 3 1728, तो इसको हम कर देंगे करड़ी घात में 3, 12 गुणा 12 गुणा 12, इसका हो जाए घनमूल कितना आया 12। तो R बराबर आपका मिला है आपके लिए 12 सेमी, और व्यास कितना हो जाएगा इसका बताओ भाई। व्यास इसका हो जाएगा, ठीक दूना व्यास, तो पूछ रहा है व्यास, बड़े गोले का व्यास, तो व्यास बराबर आ जाएगा 2 गुणा 12 सेमी, तो आ जाएगा 24 सेमी। ठीक, अतः बड़े गोले का जो व्यास होगा कितना आएगा 24 सेमी आएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी, तो बच्चे भाई हमारे प्रिय छात्रों लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका मोटिवेशन हमारा मोटिवेशन, आपकी सफलता हमारी सफलता। जय हिंद, जय भारत।